बच्चों, आज का जो टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति व्यय या फिर वास्तविक शक्ति व्यय। ठीक है, तो उसके लिए हमने माना किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में किसी क्षण यानी टी पर वोल्टता तथा धारा के मान निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। वोल्टता और धारा के मान V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। यानी ओमेगा टी माइनस फाइव का मतलब ये हुआ कि वोल्टेज से धारा क्या है, फाइव कालांतर क्या है, पश्चिगामी है। ठीक है, ये भी कह सकते हैं कि जो करंट है वो ये भी कह सकते हैं जो वोल्टेज है वो करंट से फाइव कालांतर अग्रगामी है और करंट वोल्टेज से क्या है, फाइव कालांतर क्या है, पश्चिगामी है। ठीक है, इसको हम फाइव को मैंने बताया था कि कला कोण भी कहते हैं। परिपथ की तात्क्षणिक शक्ति हम कैसे निकालते हैं, P बराबर V इंटू आई हम पहले पढ़ चुके हैं। V की वैल्यू रखिए, I की वैल्यू रखिए V0 साइन ओमेगा टी, I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई। इसको मल्टीप्लाई किया है V0 I0 साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कॉस पाई माइनस कॉस ओमेगा टी साइन पाई, फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, V0 I0 इसको अंदर मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस पाई माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ठीक है, इस पोर्शन को मैंने 2 से गुणा भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया है, क्योंकि ये क्या एक फार्मूला बनाने के लिए होता है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस कॉस पाई माइनस हाफ साइन 2 ओमेगा टी साइन पाई। ठीक है, V0 I0 साइन कॉस फाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस हाफ साइन पाई साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, तो हम एक पूर्ण चक्र के लिए क्या निकालते हैं, औसत शक्ति भी। तो औसत शक्ति P बार 0 टू टी पी टी डी अपॉन टी, यानी एक पूरे चक्र के लिए निकाल रहे हैं। तो इसको हमने इंटीग्रेशन कर दिया है 0 टू टी से। P बार बराबर आपका V0 I0 कॉस पाई 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन टी, ये हमने इसके अंदर लिख दिया। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इसका मान और इसका मान जो होता है, इसका मान हाफ होता है पूरे चक्र के लिए, इसका मान 0 होता है। ठीक है, तो इसका मान हमने रख दिया P बार बराबर आपका V0 I0 कॉस पाई हाफ माइनस हाफ V0 I0 साइन पाई इंटू जी, तो 0 हो गया, हाफ V0 I0 कॉस पाई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, V0 I √2 I0 √2, तो क्या बनेगा, यही वाली वैल्यू बनेगी। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी आर एम एस, इसको आई आर एम एस। तो P बार बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस पाई। इतनी औसत शक्ति व्यय होती है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में। P बार बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस पाई। कॉस पाई बराबर यहाँ से हो जाएगा P बार अपन वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। तो ये जो होता है आपका आभासी शक्ति व्यय, इसको हम P अपन आभासी शक्ति व्यय भी ले सकते हैं। ठीक है, तो कॉस पाई जो यहाँ पर होता है शक्ति गुणांक होता है, इसको हम कैसे निकालते हैं, कॉस पाई बराबर आपका आर अपॉन अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये इससे निकला हुआ है जेड, ये जेड कहलाता है आर बराबर, इसको हम ये जेड होता है तो आर अपॉन जेड। ठीक है, जेड अभी अब आगे आएगा, कॉस पाई बराबर आर अपॉन जेड, यानी इस जेड को क्या बोलते हैं, परिपथ की प्रतिबाधा। ठीक है, अब आएगा आपका प्रतिघात। किसी कुंडली अथवा संधारित्र के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में लगाए गए अवरोध को प्रतिघात कहते हैं। 2 प्रकार का होता है प्रतिघात, यानी जैसे हमने प्रतिरोध पढ़ा है वही चीज़ें हैं, थोड़ा सा नाम थोड़ा सा डिफरेंट हो जा रहा है। यदि कोई कुंडली क्या कर रही है, यदि कुंडली कोई चालक है, जैसे वायर है, तो इसको हम कुंडली बना देते हैं। ठीक है, तो अगर ये करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रही है तो इसको बोलते हैं प्रेरण प्रतिघात। ठीक है, किसी कुंडली के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में लगाए गए अवरोध को कुंडली का प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। इसे एक्सएल से डिनोट करते हैं, एक्स नीचे एल है इंडक्टेंस। ठीक है, तो एक्सएल बराबर ओमेगा एल, ओमेगा की जगह पर क्या हो जाएगा 2 पाई एफ हो जाएगा इंटू एल। ये तो कांस्टेंट है, तो एक्सएल प्रोपोर्शनल टू एफ है। इसका मात्रक भी ओम होता है, क्योंकि ये वही है रेजिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा नाम डिफरेंट हो जा रहा है क्योंकि कुंडली के कारण लग रहा है, तो प्रेरण प्रतिघात हो जा रहा है। ठीक है, तो धारतीय प्रतिघात अगर संधारित्र लगा रहा है तो धारतीय प्रतिघात हो जाएगा। किसी संधारित्र के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में लगाए गए अवरोध को संधारित्र का धारतीय प्रतिघात कहते हैं। एक्स सी बराबर 1 ओमेगा सी बराबर 1/2 पाई एफ सी, इसका भी क्या होगा आपका ओम होगा। ठीक है, अब होगा प्रतिबाधा। प्रतिबाधा किसी चालक के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में लगाए गए अवरोध को उस चालक की प्रतिबाधा कहते हैं। इसे जेड से प्रतिशत करते हैं। इसको एक्स सी से करते हैं, इसको एक्स एल से करते हैं, इसको जेड से करते हैं। जेड बराबर वी अपॉन आई, यानी वी अपॉन आई वोल्टेज अपॉन करंट जैसे प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो जेड बराबर अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर होता है। इसका मात्रक भी ओम होता है, ये आगे डेरिवेशन आएगा। लेकिन अगर मैंने ये कहा कि अगर कुंडली लगा रही है तो उसको हम प्रेरण प्रतिघात बोलेंगे, अगर संधारित्र लगा रहा है तो धारतीय प्रतिघात बोलेंगे। अगर तीनों लगा रहे हैं, रेजिस्टेंस भी है,
प्रेरणा प्रतिघात भी है और धारती प्रतिघात भी है, तब उसको हम प्रतिबाधा बोलेंगे। यानी तीनों के द्वारा आर, एक्सएल और एक्ससी के द्वारा लगाए गए प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में अवरोध को बोलते हैं प्रतिबाधा। इसको जेड से प्रदर्शित करते हैं।